हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू वोकैबुलरी। हमारा पहला वर्ड है सीज्ड। इसका मीनिंग होता है टू कंट्रोल और पोजेशन ऑफ समथिंग बाय फोर्स और अथॉरिटी। बलपूर्वक किसी भी चीज़ का कंट्रोल ले लेना या उस पर अपना अधिकार ग्रहण कर लेना। पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ब की तरह यूज़ होता है और ये पास्ट टेंस की तरह बिहेव करता है। सिनोनिम होगा इसका कॉन्फिस्केटेड, कैप्चर्ड, इम्पाउंड, एप्रीहेंड। एंटोनिम होगा रिलीज्ड, फ्रीड and surrendered. Sentence है the two different ships were seized by the IRGC naval forces and directed to the Iranian coast. दो शिप्स थे जो रूल ब्रेक कर रहे थे, उनको IRGC ने सीज कर लिया और ईरानियन कोस्ट को दे दिया। फ्रेजाइल, इसका मीनिंग होगा ईजिली ब्रोकन, डैमेज्ड और डिसरप्टेड, डेलिकेट और अनस्टेबल। कोई चीज़ बहुत ही कोमल है, मतलब उसको अगर वो गिरा या कुछ ऐसा हुआ तो वो तुरंत खराब हो सकता है। पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। सिनोनिम है डेलिकेट, प्रिकैरियस, अनस्टेबल, शेकी। एंटोनिम होगा रोबस्ट, स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल। सेंटेंस है एशियन शिप ओनर्स माइट बिगिन टू सेल थ्रू द स्टेट ऑफ हार्मुज सून अमिड अ फ्रेजाइल ईरान US ईरान सीज फायर। मतलब जो एशिया के जहाज हैं, पोत हैं, वो स्टेट ऑफ हार्मुज से जल्दी ही ट्रेवल करने लगेंगे। बल्कि अभी जो US और ईरान के बीच में सीज फायर है वो बहुत ही फ्रेजाइल स्टेज में है। अगला वर्ड है डिसरप्शन। मीनिंग इंटरप्शन और डिस्टर्बेंस दैट स्टॉप्स समथिंग फ्रॉम कंटिन्यूइंग नॉर्मली। कोई चीज़ नॉर्मली चल रही है, उसको किसी कारण से उसमें बाधा पहुंच जाए, ये होता है डिसरप्शन। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन की तरह यूज होता है। सिनोनिम होगा इसका इंटरप्शन, डिस्टर्बेंस, ब्रेकडाउन, अपहीवल। एंटोनिम होगा कॉन्टिन्यूटी, स्टेबिलिटी, स्मूथ फ्लो। सेंटेंस है हंड्रेड्स ऑफ टैंकर्स हैव बीन स्टक हिटिंग ग्लोबल ऑयल एंड लिक्विफाइड गैस सप्लाई इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवर एनर्जी सप्लाई डिसरप्शन। बहुत सैकड़ों टैंकर्स हैं जो कि फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से वैश्विक स्तर पे ऑयल और LPG सप्लाई प्रभावित हुई है और उसका सप्लाई में डिसरप्शन हुआ है, बाधा पहुंची है। अगला वर्ड है हमारा रिटेलिएशन। इसका मीनिंग होता है एक्शन टेकन इन रिटर्न फॉर एन इंजरी और ऑफेंस या फिर काउंटर अटैक। मतलब किसी कोई अटैक किया, आपने उसके ऊपर अटैक कर दिया, ये हो गया रिटेलिएशन। पार्ट ऑफ स्पीच में इसको नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। सिनोनिम होता है रिप्रेजल, रिवेंज, काउंटर एक्शन, पे बैक। एंटोनिम होता है फॉरगिवनेस, रिकॉन्सिलिएशन या फिर मर्सी। सेंटेंस है ईरान हैज़ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन शिप्स फर्स्ट इन रिटेलिएशन फॉर द US इजराइल बम्बार्डमेंट। US अब इजराइल के बीच में बम गिराए गए थे एक दूसरे के ऊपर, उसमें ईरान ने जो है उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है शिप्स पे और यही उसका पहला रिटेलिएशन था। अगला वर्ड है हमारा जंक्शन और इसका मीनिंग होता है पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम और क्रिटिकल स्टेज इन इवेंट्स। किसी समय का एक महत्वपूर्ण बिंदु वो जंक्चर कहलाता है। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन की तरह यूज होता है। सिनोनिम होगा पॉइंट, मोमेंट, स्टेज, क्रॉस रोड्स। एंटोनिम होगा कॉन्टिन्यूटी, नॉन क्रिटिकल फेज। सेंटेंस है द करंट रीजनल सिचुएशन स्टैंड्स एट अ क्रिटिकल जंक्चर ट्रांजिशनिंग बिटवीन वॉर टू पीस। इस समय का जो समय चल रहा है, इस समय ईरान और US के बीच में, वो एक बहुत ही क्रिटिकल समय के बिंदु पर पहुंच गया है, जिसमें कभी भी वॉर हो सकती है, कभी भी पीस हो सकता है, कभी भी पीस हो सकती है, कभी भी वॉर हो सकता है। अगला वर्ड है हमारा रिजम्पशन। इसका मीनिंग है द एक्शन ऑफ बिगिनिंग समथिंग अगेन आफ्टर एन इंटरप्शन। ऐसा काम जो पहले इंटरप्ट हो चुका था, मतलब कि बाधा पहुंचने की वजह से रुक गया था, उसको फिर से शुरू करना। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन की तरह यूज होता है। सिनोनिम होगा रिस्टार्ट, रिन्यूअल, कॉन्टिन्यूएशन, रिकमेंसमेंट। एंटोनिम है सेसेशन, सस्पेंशन या फिर हाल्ट। सेंटेंस होगा द पैरामाउंट प्रायोरिटी रिमेन्स टू मेक एवरी एफर्ट टू प्रिवेंट अ रिजम्पशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। जो बंधक हैं, जो परेशान हैं, उनको बचाना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस समय काम है, जो कि फिर से शुरू किया जाना चाहिए। अगला वर्ड है हमारा डिसप्रोपोर्शनेट।
इसका मीनिंग होता है टू लार्ज और टू स्मॉल इन कंपैरिजन टू समथिंग एल्स, आउट ऑफ प्रोपोर्शन। मतलब कोई चीज़ है किसी चीज़ के तुलना में वो कोई बहुत बड़ी है, कोई छोटी है, तो यही है डिसप्रोपोर्शनेट। अगला और पार्ट ऑफ स्पीच है, इसका एडजेक्टिव सिनोनिम होगा एक्सेसिव, इनऑर्डिनेट, अनबैलेंस्ड, अनइक्वल। एंटोनिम होगा इसका प्रोपोर्शनेट, बैलेंस्ड, रीजनेबल। सेंटेंस है द रूलिंग तृणमूल कांग्रेस alleged that the central forces personnel used disproportionate criminal force on locals। तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र की सुरक्षा बलों के ऊपर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने डिसप्रोपोर्शनेट रूप से, मतलब बेतरतीब रूप से क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया है वहाँ के लोकल्स के विरुद्ध। अगला वर्ड है हमारा फ्लैग्रेंट। इसका मीनिंग है शॉकिंगली नोटिसेबल और एविडेंट, कॉन्स्पिक्यूअसली ऑफेंसिव। मतलब कोई चीज़ है वो बहुत ही एकदम आश्चर्यजनक रूप से भद्दे तरीके से नोटिस्ड है, नोटिस में लेने लायक है और दिख रही है। पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। सिनोनिम होगा इसका ब्लेटेंट, ग्लेरिंग, आउटरेजियस, एग्रेजियस। एंटोनिम है इसका सटल, कंसील्ड, माइनर। सेंटेंस है इनडायरेक्ट एंड फ्लैग्रेंट वायोलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ ईसीज मैनुअल ऑन फोर्स डिप्लॉयमेंट। मतलब क्या है कि एकदम बिल्कुल डायरेक्ट और बहुत ही एकदम शॉकिंग तरीके से फोर्स का डिप्लॉयमेंट ईसी के द्वारा किया गया है, जो कि एक वायलेशन के तौर पे होता है। अगला वर्ड हमारा इंटिमिडेशन। इसका मतलब होगा द एक्शन ऑफ फ्राइटनिंग और थ्रेटनिंग समवन टू मेक देम डू और नॉट डू समथिंग। ऐसा एक्शन जिससे किसी को कोई काम करने से रोकना या फिर उसको करने के लिए शुरू करने का न्योता देना, या वही मतलब प्रेरित कर देना। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन की तरह यूज होता है। सिनोनिम है कोएरेशन, बुलिंग, थ्रेट्स, हरासमेंट। एंटोनिम है एनकरेजमेंट, रीअश्योरेंस और परसुएजन। सेंटेंस है वेस्ट बंगाल सीईओ अर्जेस पुलिस टू एक्ट अगेंस्ट वोटर इंटिमिडेशन फ्रॉम असेंबली इलेक्शन हाइलाइट्स। वेस्ट बंगाल के जो सीईओ हैं उन्होंने पुलिस से कहा है कि वोटर को इंटिमिडेट करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगला वर्ड हमारा ट्रिब्यूनल। इसका मतलब होता है अ कोर्ट और अदर जुडिशियल बॉडी विथ अथॉरिटी टू डिसाइड डिस्प्यूट। एक ऐसा कोर्ट जो किसी हायर कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया गया है किसी विशिष्ट मामले की जांच करने के लिए, देखभाल और न्याय करने के लिए। और इसका सिनोनिम होगा कोर्ट, पैनल, बोर्ड, एडजुडिकेटिंग बॉडी। एंटोनिम होता है इनफॉर्मल बॉडी या फिर अनरेगुलेटेड ग्रुप। सेंटेंस है इसका द ईसी पब्लिश्ड 2 सेपरेट लिस्ट। इलेक्शन कमीशन ने 2 सेपरेट लिस्ट जारी किया है ऑफ वोटर्स दोज हुज केसेस वर डिस्पोज्ड ऑफ बाय ट्रिब्यूनल। ऐसे वोटर्स जिनके केसेस को ट्रिब्यूनल्स के द्वारा डिस्पोज कर दिया गया था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिट। इसका मतलब होता है फॉर्मल रिटन ऑर्डर इश्यूड बाय अ कोर्ट डायरेक्टिंग टू अ पर्सन टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। कोर्ट के द्वारा, स्पेशली हाई कोर्ट्स के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा कोई रिटन ऑर्डर इशू हो जाना जिसके अधीन होकर किसी को कोई काम करने से रोकना या फिर करने के लिए कहना रिट कहलाता है। इसका सिनोनिम होगा ऑर्डर, समन, डायरेक्टिव, लीगल कमांड। एंटोनिम होगा इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, वर्बल इंस्ट्रक्शन। सेंटेंस है द रिट पिटिशन फाइल्ड बाय द ईडी इन द एपेक्स कोर्ट फॉर अ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उन्होंने एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल किया है कि मामले की जांच सीबीआई के द्वारा की जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।